धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति देवियों, काफी देर से आप लोग के विचार सुन रहे थे। बहुत थोड़ा समय बाकी है जी के आगमन के लिए और फिर हम सब गुरुदेव जी के गहन गंभीर विचारों से लाभ लेंगे। मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के बीच करूं। बहुत छोटी सी बात पूछता हूं, हम सब चाहते क्या है? बहुत छोटा सा प्रश्न है। शायद आप लोगों ने ऐसा पूछा हो अपने को, हम सब चाहते क्या है? अलग अलग उत्तर हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो धनी होना चाहते हैं, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ऊंचा पद चाहिए, हम मंत्री होना चाहते हैं, और बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन यदि आप फिर से प्रश्न करें, आप धन क्यों चाहते हैं, गाड़ी क्यों चाहते हैं, ऊंचे पद पर क्यों जाना चाहते हैं, विद्या क्यों चाहते हैं, और पूछते जाइए और पूछते जाइए। जब आप पूछते जाएंगे क्यों क्यों ऐसा कह के, तब अंत में आएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। अंत में क्या कहेंगे आप? तब मैं सुख का जीवन जीऊंगा। ऐसा हम लोग अंत में क्या उत्तर आएगा? तब तो फिर जीवन में चैन की बंसी बजेगी। आखिर किस लिए चाहते हैं? उसके बाद आप क्या चाहेंगे? जब आपके जीवन में सुख आ गया, जब आपके जीवन में शांति आ गई, अमन चैन की बंसी बज रही है, फिर उसके बाद आप क्या चाहेंगे? तब कहेंगे अब कुछ नहीं चाहिए। आप कोई कह सकता है नहीं मैं तो परमात्मा चाहता हूं। चलो इस पर भी थोड़ा सोच लेते हैं। आप परमात्मा क्यों चाहेंगे? फिर वही बात आएगी। आपको ये पता चल जाए आपको परमात्मा मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे मिलेंगे वैसे वो डंडे से पीटेंगे आपको, तब आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए। हमें कैसा परमात्मा चाहिए? हमें ऐसा परमात्मा चाहिए जो हमको मेहनत न करना पड़े और हमें मोक्ष दे दे, और दूसरा हमारे सारे पाप को वो काट दे। हम चाहे जितना पाप किए हों वो हमारे पाप को काट दे, इसलिए परमात्मा चाहते हैं। लेकिन कहीं ये पता चल जाए कि वो न मोक्ष देने वाले हैं और न ही वह पाप को काटने वाले हैं, वो जितना पाप किए हैं उतने ही डंडे से पीटने वाले हैं, तब आप कहेंगे ऐसे परमात्मा को नमस्कार। कब चाह रहे हैं? जब वो सुख और शांति दे। सीधी सी बात है ना, सुख और शांति दे। इसलिए हम परमात्मा को चाहते हैं, धन को चाहते हैं, परिवार को चाहते हैं, अपनी सारी बातों को चाहते हैं। जैसे आपके पास में 10 लाख रुपये की एक अटैची है, अटैची में 10 लाख रुपये लिए और जा रहे हैं, और रास्ते में एक आदमी आया बंदूक लेकर, कहे कि जो कुछ है रख दो, नहीं अभी मैं तुमको खत्म कर दूंगा, और सीने में बिल्कुल वो तमंचा लगा दिया। तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैं नहीं दूंगा, भले मर जाऊं। शायद कोई ऐसा कहे। ऐसा कोई होगा? ऐसा नहीं होगा। एक संस्मरण याद आया, बाराबंकी जिला में जहां सदगुरु विशाल देव रहा करते थे, फैजाबाद के और लखनऊ के पास ही है बाराबंकी जिला। तो वहाँ पिपरमेंट की खेती होती है, अजवाइन सत होता है ना, तो वहाँ एक बूढ़ा सा, बिल्कुल सही घटना है, वो गिड्डा था वो घर वाला, तो वो पिपरमेंट बेच करके पैसा इकट्ठा किया था। डाकू आ गए रात में कि लाओ जो कुछ है। वो इतना, वो जो घर का मालिक था, मुखिया थोड़ा बुजुर्ग था, वो एक डाकू के गले को पकड़ लिया और गाली दिया, तुम्हारे लिए कमा के रखा है। अब जरा डाकू छोड़े वाला है, और उनको वहीं खत्म कर दिया और जो गुस्सा लूट के ले गया। मैं समझता हूँ समझदारी किसमें है? 10 लाख रुपया ले लो और मुझे छोड़ दो। सीधी सी बात है ना। परिवार के लोगों को भी आप इसीलिए चाहते हैं, आपको सुख और शांति मिले, और जहां लगा भाई के साथ रहने में सुख और शांति में बाधा है तो भाई से बंटवारा कर लेते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को ये महिलाएं भी छोड़ देती हैं, पुत्र को छोड़ दिया जाता है, पिता को छोड़ दिया जाता है, मित्र को छोड़ दिया जाता है। जब गुरु शिष्य भी अनबन हो जाता है ना, तो गुरु शिष्य भी अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? सुख और शांति प्रिय। एक दूसरा प्रश्न मेरा, मैं क्या कह रहा था? सुख और शांति चाहिए। पहला प्रश्न मेरा क्या था? हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं
सुख और शांति, लेकिन आज हमें वह क्यों नहीं मिल रहा है? फिर से पूछिए। देखिए, मैं तो एक संकेत दे रहा हूं, एक ठोकर दे रहा हूं। इस प्रश्न को आप अकेले में बैठ के अपने आप से पूछिए, तब पूरा समाधान आएगा। अपने आप से पूछेंगे कि आज वो मैं सुख शांति क्यों नहीं पा रहा हूं? अभी तक मैंने जीवन जिया है, जिस विधि से जिया है, जिस सिस्टम से जिया है, उस सिस्टम से आज तक मुझे जैसा मैं सुख और शांति चाहता हूं वैसा नहीं पाया। इसका मतलब यह है, आप में परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल सीधा सा गणित है ये। इसका मतलब यह है, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा बदलाव करें जिससे वह पा जाए जो आप चाहते हैं। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक वो नहीं मिला। इसका मतलब वह सिस्टम सही नहीं है। यदि सिस्टम सही है तो आपकी गति सही नहीं है, या आपको लगना चाहिए कि सिस्टम तो सही है, बस मैं लगा हूं और मैं जो पूरा विश्वास है कि मैं पा जाऊंगा, वो स्थिति आ ही जाएगी। और अभी वर्तमान में मैं पूरा संतुष्ट हूं जितना है, और बस कुछ ही दिन में मुझे पूरी संतुष्टि की पूरी संभावना है। ये एक साधना की स्थिति हुई। लेकिन फिर भी तब भी आप अपने को बदल रहे हैं। फिर इसका मतलब यह हुआ आप बदलने की प्रक्रिया में हैं। मैं आगे आप लोगों से कहना चाहता हूं, यह बदलाव कौन करेगा? यह आपके जीवन में परिवर्तन कौन करेगा? आप सुख और शांति चाहते हैं और आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। यह परिवर्तन कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा कि प्रधानमंत्री करेगा कि गांव का सरपंच करेगा? कौन करने वाला है? घर वाले करने वाले हैं। यह परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, कोई किसी के कहने से बदलता नहीं है, ये भी तय है। ये मैं नहीं मान के चलता हूं कि मैं बोल रहा हूं आप लोग बदल जाएंगे। प्रवक्ताओं की मानसिकता मैं समझता हूं, मैं बताता हूं क्या होता है। होता क्या है, जब एक वक्ता बोलते रहता है ना, तब दूसरे वक्ता के मन में क्या आता रहता है? चलो मेरे मन में ही आता है, समझो क्या आता है बताऊं? कैसे कैसे बोल रहा है, मेरी बारी आएगी ना तो ऐसा बोलूंगा सब कागज से हंस हो जाएंगे, ऐसा विचार दूंगा कि सबका दिमाग एकदम ब्रेन वॉशिंग हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा। और ये हम लोगों का केवल अहंकार मात्र है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं गुरुदेव जी के सानिध्य में बहुत लंबे समय से, गुरुदेव जी स्वयं कहते हैं और हम सबका भी अनुभव है कि कोई किसी के कहने से बदलता नहीं है। ये आप लोग लिख के ले सकते हैं मेरे से। फिर भी कहेंगे बदलते तो हैं। वो बदलते कैसे? जब आदमी स्वयं चाहता है, स्वयं चाहता है तो बदलता है। और जब स्वयं चाहता है तब ये संतों का जो उपदेश है वो कारगर हो जाता है, वो उसके लिए सहयोगी हो जाता है। अन्यथा प्रवचन से बदलना होता तो हर गांव में हजारों की भीड़ होती है और हर दिन सुनते जाते हैं। इसका मतलब जब से छत्तीसगढ़ में भ्रमण चल रहा है तब से हजारों लोग सुधर जाते ना। क्या ऐसा नियम है? आप लोग यहाँ कम सुनते, टीवी में तो रोज सुन रहे हैं, न जाने कितने महात्माओं को सुन रहे हैं। कौन कौन बदला है बताइए? बदले भी होंगे कब? जब आप चाहेंगे। इसलिए नियम क्या है? नियम यह है, जब आप चाहेंगे कि मैं बदलना चाहता हूं, कोई भी, आप लोग भी, जब आप कहेंगे कि मैं बदलना चाहता हूं, और उसी दिन आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं, जैसे आप कहेंगे, जैसे मैंने कहा ना शराब की बात चल रही थी, शराबी जब ये समझेगा कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं और मैं शराब छोड़ सकता हूं, यह जब विश्वास होगा उस दिन से उसकी शराब छूटेगी। और जब तक उसके मन में यह संकल्प और यह विश्वास नहीं जगेगा, आप हजार उपदेष्टा हो जाएंगे, वो शराब नहीं छोड़ सकता है। और छोड़ना होता तो आज तक के वो शराबी भी समझता है शराब पीना गलत है, फिर भी नहीं छोड़ता है। इसलिए आप बेहद महत्वपूर्ण है अपने जीवन के परिवर्तन के लिए। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। जैसे एक पत्थर को किसी मूर्तिकार को दे दो तो क्या करेगा वो? उनसे कहो कि वो हनुमान जी की मूर्ति बना दे,
वो कहेगा नहीं हनुमान की नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें कबीर का बनाऊंगा। तो पत्थर क्या करेगा, नहीं मैं तो हनुमान की ही मूर्ति बनूंगा, ऐसा नहीं कह सकता है। शिल्पकार के ऊपर निर्भर करता है वह इसमें किसकी मूर्ति बनाए। एक लकड़ी दे दो, बढ़ई निर्धारित करेगा कि लकड़ी से मैं क्या बनाऊं, लकड़ी निर्धारित नहीं करेगी कि मैं क्या बनूंगी। कपड़ा दे दो दर्जी को, तो कपड़ा निर्धारित नहीं करेगा, दर्जी निर्धारित करेगा। कपड़ा स्वतंत्र नहीं है, लकड़ी स्वतंत्र नहीं है और पत्थर स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम सब स्वतंत्र हैं। हम सब क्या हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं और अभी तक जो कुछ हमें अनुभव हो रहा है अपने जीवन में, इसका निर्माता कौन है, हम ही बनाए हैं इसको। अब इस समय आप दुख का अनुभव कर रहे हैं, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बुरा अनुभव कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, यह सब अनुभव का जिम्मेदार आप हैं। अब आप समझते हैं कि अभी तक तो मैंने दुख का अनुभव किया, अब मैं सुख का अनुभव करना चाहता हूं, तो फिर आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा और बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी जब तक नहीं स्वीकारेंगे, हजार उपदेष्टा मिलकर भी किसी को कोई नहीं सुधार सकता है। कबीर थक गए, बुद्ध थक गए, इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्रयास खाली गया है, यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हजार उपदेष्टा मिलकर के भी हमको नहीं बदल सकते हैं। हम चाहेंगे तो हम बदल सकते हैं और फिर वो उपदेश, वो सद्ग्रंथ हमारे लिए एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम करेगा। वो हमारे लिए ऐसा सहयोगी होगा, हमें ऊपर उठाने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। फिर वो क्या बन जाएगी, सीढ़ी। उसी सीढ़ी से हम ऊपर जा सकते हैं और नहीं उसी सीढ़ी को हम नीचे कुएं में लगा के नीचे उतर सकते हैं। इतना है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। मानवीय फितरत क्या है, मानव की जो मानसिकता है उसको मैं बताता हूं। जब किसी को कुछ करने के लिए कहो ना, तो मानसिक रूप से मनुष्य उसका विरोध करता है। मानसिक रूप से क्या होगा, विरोध करता है। जैसे मैं अभी यदि कहना शुरू कर दूं कि आप लोग इस साइड में आ जाएं, तो आधे से ज्यादा लोग को मन में क्या हो जाएगा, बढ़िया तो बैठे हैं जी, बेकार परेशान करते हैं वो, उनको बोलना चाहिए प्रवचन चुपचाप, ये क्या इधर उधर करते रहते हैं। आधे से ज्यादा लोग कहेंगे ना, जो भी कहोगे उसके हम विरोध थोड़ा करता है मन। कैसे, इसको थोड़ा और क्लियरिफिकेशन कर दूं मैं कि जैसे किसी से कहा जाए कि भाई यह काम तुम कर ही नहीं सकते, इसको कहा जाए, क्या कहा जाए, यह काम तो तुम कर ही नहीं सकते, तब मनुष्य का सोचता है, भीतर वाला क्या कहता है किसी आदमी का, जब उसे कहा गया यह काम तुम कर ही नहीं सकते, तब कहेगा ये बात है, मैं करके दिखाऊंगा। कैसे नहीं हो पाएगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, एक विरोध। फिर कहा जाता है इस काम को कर दो नहीं तो ठीक नहीं होगा, उसको थोड़ा धमकी दी गई, यह काम कर दो वरना, इतना ही कहे, ये बात है मैं नहीं करूंगा, क्या करेगा देख लेता हूं, होता है ना, एक विरोध होता है। जब कहा जाए किसी को बीड़ी सिगरेट छोड़ने के लिए, ऐसा हुआ है, एक शराबी भगत घर का लड़का, अच्छा विद्वान प्रोफेसर, एक महात्मा, शायद कुछ लोग कहे होंगे कि देखो आप भगत के लड़के हैं, अच्छा नहीं लगता है, शराब बहुत पीते हैं आप, ठीक नहीं है, अच्छा प्रभाव नहीं है। शायद और पहले किसी ने कहा रहा होगा, उन्होंने क्या कहा, क्या शराब पीने के लिए पैसा आपसे मांगता हूं, है संभावना, है कुछ गुंजाइश, नहीं है। जब लेकिन वो जब चाहेगा उस दिन सुधार शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, मुझे अनुभव है एक बच्चे का, जब उनसे कहा जाता है कि तुम चिल्लाता है, कई बार होता है बैठे रहते पढ़ते लिखते रहो, बस चिल्लाता है, तो कहे चुप रहो मत चिल्लाओ, और चिल्लाएगा। एक बार मैं आज ही जा गया, मैं कहा इधर आओ, चिल्ला रहा था, रोका नहीं मार रहा था, मैंने कहा इधर आओ, खड़ा हुआ, मैं कहा चिल्लाओ, अब चिल्लाया और चिल्लाओ, फिर चिल्लाया और चिल्लाओ, अब जरा कब तक थक गया, भाग गया फिर वो।
जब उसको चिल्लाने कहा तो भाग गया। कहीं कहीं लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, तो जानते हैं वही पेशाब करते हैं लोग। यदि आप ये लिख दें कि यहाँ पर पेशाब करिए, तो जानते हैं तुम्हारा बाप का नौकर है, यहाँ पेशाब करेंगे? नहीं करेंगे। ये बड़ा विचित्र है दिमाग आदमी का। किसी को सुधरने के लिए कहो तो सुधरने वाले नहीं है। यहाँ एक ठोकर दिया जाता है। इससे आप संकल्प ले, मैं क्रोध छोड़ना चाहता हूं, मैं गलत कर्म छोड़ना चाहता हूं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूं, मैं साधना करना चाहता हूं, मैं कटु वचन बोलना छोड़ देना चाहता हूं, मैं अब से मीठी बात बोलूंगा। ये आपका ही संकल्प कारगर होगा। इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। एक शब्द है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है? फिर से ध्यान दीजिए, ऑटो सजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? आत्म सुझाव। क्या कहते हैं? आत्म सुझाव। अपने द्वारा अपने आप को सुझाव देना, हिदायत देना, अपने आप को सुझाव देना है। क्या सुझाव देना? आत्म सुझाव क्या है? जो आप बनना चाहते हैं भविष्य में, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, उसे वर्तमान काल में अपने आप से कहें, मैं यह होना चाहता हूं। इसे कहते हैं आत्म सुझाव। आप जैसा भी बनना चाहते हैं, जैसा भी, आप ईमानदार बनना चाहते हैं तो ईमानदारी के लिए सुझाव दीजिए। यदि आप चोर बनना चाहते हैं तो चोर के लिए सुझाव दीजिए। परिवर्तन इसी आएगा, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे आप घर बनाना चाहते हैं तो आप ही तो जानेंगे कैसा घर बनाना चाहते हैं। 2 कमरे का घर बनाना चाहते हैं, 4 कमरे का बनाना चाहते हैं, टॉयलेट बाथरूम अटैच चाहते हैं, अलग अलग चाहते हैं, किचन अलग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कौन चाहेगा? कौन निर्णय करेगा? आप ही निर्णय करेंगे और आप ही उसके लिए कारीगर को बताएंगे कि यह बनाना है, वह बनाना है। आपको ही निर्णय करना पड़ेगा। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। इसलिए आप अभी तक हम लोग जो दोष देते आ रहे हैं कि अमुक के नाते मैं सुखी नहीं हूं, परिवार के नाते सुखी नहीं हूं, पति के नाते सुखी नहीं हूं, पत्नी के नाते सुखी नहीं हूं, बच्चों के नाते सुखी नहीं हूं, गांव वाले के नाते सुखी नहीं हूं, ये जो जवाब राजनेता है वे लोग भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, इसलिए मैं सुखी नहीं हूं। यह दोष देते देते जीवन बीत जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इससे मन में नकारात्मकता आती है, और जितने ही मन में नकारात्मकता आएगी, निगेटिविटी, उतना ही भयंकर नुकसान हमको करता है। उसको कहते हैं मानसिक जहर। एक शब्द आता है क्या? मानसिक जहर। जैसे जहर को खाने से आदमी तड़प तड़प के मरता है, ऐसे ही मन में जो जहर है ना, ये मानसिक जहर, उसे जब हम डालते हैं, मानसिक मन का, विचारों का, गलत विचार ही हमारे लिए मानसिक जहर है, तरसाते हैं उससे, वो हमारी सुख और शांति छीन जाती है। इसलिए एक काम करिए, सबसे ज्यादा बड़ा काम क्या है? आज से दोष देना बंद कर दें। यदि आप इतना कर सके ना, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी ऊंचाई में उठ गए आप। केवल एक काम, कितना बहुत ऊंचाई में उठ गए आप। दूसरों को दोष देना बंद कर दिए, शिकायत करना बंद कर दिए, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े भजनानंदी है। और इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। यहां तक कहा है कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं उसको दादा कहने को तैयार हूं, भाई, यहां तक कहते हैं बाप के लेखों। सोचिए अब इस बात को, कबीर साहब क्या कहते हैं? और चरणन हुई हो बंदा, आपके चरणों की वंदना करूंगा। कब? जब आप दोष देना छोड़ देते हैं। क्यों? कबीर साहब ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से। उन्होंने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया, ये
मैं समझता हूँ शायद कोई अभागा होगा जिनको ये दोहा याद नहीं है, शायद। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न होए, मुझसा बुरा न कोय। ये सबको याद है, लेकिन शायद ऐसा कोई सौभाग्यशाली होगा जो इसका पालन करता है जीवन में, शायद कोई हो। कितनी बड़ी बात है। हम आज तक दूसरों को दोष दे करके हम स्वयं दोषी बन गए हैं। एक ही शिक्षा, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आज एक पॉइंट कहता हूं, क्या? दूसरों को दोष देना बंद कर दे, मैं दूसरे के नाते दुखी हूं, यह शब्द आज से कहना बंद कर दे, बस। और इतने से जो परिवर्तन आएगा ना, उसको आप देखिएगा जीवन में, तब आपके अंदर से चुगली खत्म हो जाएगी, निंदा खत्म हो जाएगी, उसी दिन से खत्म हो जाएगी। और अपने बहू बेटे की जो शिकायत कर रहे हैं ना, उसी दिन से खत्म। एक आप किसी पेड़ की जड़ को काट देते हैं ना, फिर आपको पत्ती को कुम्हलाने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं करेंगे अब फूल मत आए, इसमें कोई जरूरत नहीं, केवल जड़ आप काट दिए। तो सारे मनोविकारों की जड़ क्या है? दूसरों को दोष देना। कबीर साहब यूं ही नहीं कह रहे हैं, कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोए। इसलिए आज एक छोटा सा पॉइंट सब लोग याद करिए, क्या? आज से किसी को दोष नहीं देना है, बस। क्या करना है? यदि आप में हिम्मत है और आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दूसरा काम क्या कर रहा है? वहां से हमको गुण ले लेना है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति और किसी परिस्थिति में गुण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। गुण है, हमको लेने का ढंग चाहिए, बस। एक उदाहरण बताऊं, एक महात्मा ऐसे ही उपदेश कर रहे थे, कहा देखो भाई, सबसे आप गुण लो, दोष किसी से मत लो। एक ने कहा आप कहते हैं सबसे आप गुण लो, दोष किसी से मत लो, अच्छा चोर बदमाश से क्या लें? जो चोरिये करता है रात दिन, उससे हम कौन से गुण ले लें? उन्होंने कहा हाँ, बात सही कहते हो। मैं एक संस्मरण सुनाऊं। मैं भ्रमण करते जा रहा था, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी 2 दिन 4 दिन ऐसे रुकते हुए परिचित अपरिचित सब जगह जाता रहा। एक गांव में रुका तो एक घर में शाम को पहुंचा, तो फिर खाया पिया, विश्राम करने के लिए जब गया तो घर मालिक आकर कहता है महाराज जी आप विश्राम करिए, मैं थोड़ा काम में जा रहा हूँ। अब सोचा अभी नाइट ड्यूटी हो, आजकल चलता है ना, कई शिफ्ट चलते हैं, जैसे स्टील प्लांट में 3 शिफ्ट होता है, तो सोचे नाइट ड्यूटी हो सकता है। तो उन्होंने यूं ही पूछ लिया, अच्छा कौन सा काम करते हो? कहा देखिए महात्मा जी, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी करता हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा उपदेश देना कठिन है, इस समय सोने का समय में हो रहा है, अभी काम में जा रहा है। कहा ठीक है, वो चले गए। सुबह महात्मा जी सुबह 4 बजे उठते हैं और उसी समय वो आते हैं। तो महात्मा क्या पूछते हैं, सफलता मिली? तो क्या कहता है, महाराज जी आज तो सफलता ही मिली, कल मिलेगी। अच्छा, फिर अगले दिन फिर वही बात, क्योंकि दिन में वो सोया, रात में फिर महाराज जी जब सोने लगे तो आकर कहते मैं जा रहा हूँ काम में। सुबह फिर आता है, तब कहते हैं सफलता मिली? नहीं महाराज जी आज नहीं, कल मिलेगी। और यह क्रम, यह सिलसिला महीना भर चलता रहा। वो रोज कहता था सफलता आज नहीं मिली, कल मिलेगी। मैं उनसे बहुत बड़ा गुण लिया, मैं साधना पथ में चल रहा हूँ, आज मन नहीं रुका तो कल तो रुकेगा।